बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे LLM SQ1 फॉर दोज़ पीपल हु हैव completed their UK external LLB from Pakistan, और they have completed their LLB from UK। ठीक है जी, यानी कि जिनके पास यूके क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है। यूके क्वालिफाइंग लॉ डिग्री जो कंसिडर होती है वो होती है, या तो आपने यूके से किसी यूनिवर्सिटी से एलएलबी कंप्लीट किया हो, या आपने पाकिस्तान में एक्सटर्नल यूके एलएलबी जो है वो कंप्लीट की हो। ठीक है जी, तो इनके लिए जो रूट होता है वो डिफरेंट होता है आप जब LLM SQ1 में अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब LLM SQ1 जो है वो है किन बच्चों के लिए, जो एक्सटर्नल वाले हैं। अच्छा, इसमें जिन बच्चों का पाकिस्तान में लॉयर लाइसेंस जो है, यानी कि उनकी इनरोलमेंट एज अ लॉयर जो है वो 2 साल हो चुके हैं, उनको इस कोर्स में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है जी। और इसमें जो सोलिसिटर रूट के 2 पार्ट्स होते हैं। जो SQ1 है वो आप LLM SQ1 के थ्रू कंप्लीट करेंगे, और जो पार्ट 2 है SQ2 जो है उसकी हम आपको आपके 2 इयर्स एक्सपीरियंस की बेस पे जो है वो आपको एग्जामेशन लेके देंगे। ठीक है जी। और जब आप फुल एग्जामेशन ले लेंगे तो आप एक तरफ आपको SQ2 आपका क्लियर हो जाएगा, और आपका LLM SQ1 के थ्रू जो है वो SQ1 की असेसमेंट्स क्लियर हो जाएंगी। इस तरह जब आप PSW पे जाएंगे तो आप एक रेगुलेटेड सोलिसिटर जो है वो हो जाएंगे आपको, क्योंकि बीइंग अ फॉरेन क्वालिफाइड लायर जो है वो आपको क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस की भी फुल एग्जामेशन मिल जाएगी। और आफ्टर कंप्लीटिंग योर 1 ईयर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम यूके, आपको जो आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है SRA की, सोलिसिटर रेगुलेटिंग अथॉरिटी की, टू बिकम अ रेगुलेटेड सोलिसिटर, उसकी भी आपको आपकी 1 ईयर की जो डिग्री आपने यूके से कंप्लीट की होगी उसकी बेस पे आपको आर्ट्स की भी फुल एग्जामेशन मिल जाएगी। तो इस तरह मैं समराइज़ कर देता हूँ कि सोलिसिटर बनने के लिए आपने SQ1 की जो असेसमेंट है वो आपने LLM SQ1 के थ्रू पास कर ली। SQ2 की आपको फुल एग्जामेशन मिल गई। बीइंग अ फॉरेन क्वालिफाइड लायर आपको क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस की भी फुल एग्जामेशन मिल गई। और SRA की जो आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको यूके में जो आपने 1 साल की डिग्री कंप्लीट की उसकी बेस पे आपको उसकी भी एग्जामेशन मिल गई। इस तरह आप जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे जाते हैं, तो आप फर्स्ट 6 मंथ्स में रेगुलेटेड क्वालिफाइंग रजिस्टर्ड आप सोलिसिटर यूके में बन चुके होते हैं। आप जैसे ही सोलिसिटर बनते हैं तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं कि आप एज अ सोलिसिटर स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं यूके में, या फिर आप अपनी ओन लॉ फर्म जो है वो आप ओपन करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम वीडियो में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं यूके एक्सटर्नल लॉ LLB ग्रेजुएट्स के लिए सितंबर 2026 इनटेक के लिए। ठीक है, LLM SQ1 के। तो इसमें हम इंग्लिश टेस्ट देख लेंगे, कौन कौन सा इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्ट हो रहा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ बात आपने जहन में रखनी है कि इसका एडमिशन जो है वो थर्ड पार्टी लॉ कैब के थ्रू होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं डायरेक्ट एप्लीकेशंस को प्रोसीड नहीं करती। ठीक है जी। तो देख लेते हैं कौन सी एप्लीकेशंस हैं सितंबर इनटेक के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है ब्रूनल यूनिवर्सिटी लंदन में। ठीक है जी, ये आर्ट्स 6.5 नो लेस दैन 6 के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और पीटी जो है 59 ईच के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनका अपना टेस्ट भी है। जो यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट है वो भी 63% के साथ आपको पासिंग क्राइटेरिया है, और टॉफल 90 के साथ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं डिमॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी। डिमॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी 6.5 ओवरऑल नो लेस दैन 5.5 के साथ एक्सेप्ट कर रही है। फिर नॉर्थ एम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है, वो भी सेम आर्ट्स रिक्वायरमेंट है। और नॉर्थ एम्ब्रिया यूनिवर्सिटी की जो है फ़ी जो है वो काफ़ी कम है, 9700 फ़ी है। ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है। इनके 6 ओवरऑल नो लेस दैन 5.5 के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और टॉफल 72 ओवरऑल नो लेस दैन 18 के साथ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन। यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन भी जो है वो 6.5 ओवरऑल नो लेस दैन 6 के साथ आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वो ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आपने पाकिस्तान से एक्सटर्नल यूके का LLB कंप्लीट किया है, या यूके से आपने LLB कंप्लीट किया है, और आप फर्दर सोलिसिटर बनना चाह रहे हैं, और आपके पास 2 साल की स्टैंडिंग मौजूद है एज अ लॉयर पाकिस्तान में, यानी कि आपके लाइसेंस बनने को इतना अर्सा गुजर गया हो, तो फिर आप जो है इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप
नेक्स्ट इनटेक में एडमिशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।